अस्सलाम वालेकुम सेकंड ईयर, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ मैथमेटिक्स। आई होप कि आप लोग सारे खैरियत से होंगे। तो बेटा, जैसे कि आप लोगों को पता है कि जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था उसके अंदर हमने एक्सरसाइज 7.3 के दो क्वेश्चंस देखे थे, जो मैंने आप लोगों के साथ ये बताया था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो क्या थे कि जस्ट बेटा आपके पास एक स्टेटमेंट दी हुई थी, उसने आपने उसी स्टेटमेंट को प्रूव करना था। तो बेटा जो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं ना, जिसमें आपके पास एक स्टेटमेंट या एक सेंटेंस लिख दिया गया हो और आपने इसको आर्गुमेंट के साथ प्रूव करना हो, तो उसको हम बोलते हैं बेटा थ्योरम बोलते हैं कि एक ये थ्योरम है आपके पास। जो आपकी फर्स्ट ईयर की बुक थी ट्रिग्नोमेट्री के मतलब, तो बेटे उसके अंदर जो है ना हमारे पास एनालिटिकल पोर्शन नहीं था इतना, उसमें सिर्फ ये था कि आपके पास जो है ना उसमें कुछ क्या कह लें कि फार्मूलाज थे, आपने उसी फार्मूलाज के अंदर वैल्यूज लगानी थी और हमारे क्वेश्चन सॉल्व होते जाते थे। लेकिन ये जो सेकंड ईयर का बेटे रिजल्ट है ना आपके पास, इसमें जो भी हमारा यहाँ पे आप लोग सिलेबस देखेंगे, अभी हमारे नेक्स्ट चैप्टर आएंगे, उसके अंदर एनालिटिकल पोर्शन है इसका बेटा, कि हमारे पास वो कुछ एक इस तरह से स्टेटमेंट दे दिया करेगा, आपने उन्हीं स्टेटमेंट को अपने जो है ना कुछ कह लें कि आर्गुमेंट्स के साथ उसको प्रूव करना होगा। तो आज भी बेटा हमारे पास उसी तरह के क्वेश्चन है नेक्स्ट, कि कहता है कि प्रूव दैट एंगल, क्वेश्चन नंबर 10 जो है, प्रूव दैट एंगल इन अ सेमी सर्कल इज राइट, कि प्रूव कीजिए कि जो हमारे पास एक सेमी सर्कल है उसके अंदर अगर आप एक एंगल बनाएं तो वो जो एंगल होगा वो राइट होगा। राइट मीन वो 90 डिग्री का होगा। तो इसी बात को आज हमने बेटे प्रूव करना है। तो देखिए, इसमें रट्टा लगाने की बेटे बिल्कुल कतई जरूरत नहीं है, ये आपके होंगे कॉन्सेप्ट पे बेस करती है सारी की सारी। जैसे यहाँ पे हम इसी के अंदर लेके चलते हैं जो स्टेटमेंट दी है बेटे, उसने बात की सेमी सर्कल की। हम यहाँ पे सेमी सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, ये आ गया आपके पास बेटे। सेमी सर्कल से मुराद होता है हाफ सर्कल आपके पास। अच्छा, ये सेमी सर्कल है, यहाँ पे इसकी बेटे आपके पास जो है ना ओरिजिन होगा, ठीक है ना, ओरिजिन होगा। उसको आपने जो है ना ओ का नाम दे ले, इसके जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं से वो आपके पास ए एंड बी, ए को ए कह लें, दूसरे को क्या कह लें बेटे आप बी कह लें। अब ये जो ए बी है ना बेटा आपके पास, ये क्या होगा, ये उसका डायामीटर है। अगर आप सिंपल सर्कल की बात करें ना इस तरह से, देखिए तो ये सेंटर, ये जो आप सीधी लाइन लगाते हो ये क्या कहलाती है, इसको बेटे आप बोलते हो डायामीटर, ठीक है ना, डायामीटर। तो इसी डायामीटर के जो दो एंड पॉइंट्स हैं ना उसको मैंने नाम दे दिया ए और बी का। तो अगर आप इसका यहां से देखें, ओरिजिन से डिस्टेंस देखें बेटा इतना, तो वो आपके पास क्या होगा बेटे, वो होता है रेडियस आपके पास, यानी कि सिर्फ अगर आप ये वाला पोर्शन देखें। और डायमीटर क्या होगा, डायमीटर ये कंप्लीट आपके पास जो है ना ये आपके पास ए बी जो होगा। अच्छा, अब बेटे यहाँ पे आप लेट कर लीजिए कि ये जो आपके पास ओ ए एंड ओ बी रेडियस है, ये इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो कितना है आपके पास, ए है। मान लो कि वो पोजीशन वेक्टर ए है, ठीक है, यहां तक हो गया। अब बेटे नेक्स्ट आपने क्या करना है, नेक्स्ट हमें चाहिए एक एंगल यहाँ पे जिसको आपने प्रूव करना है। तो एंगल के लिए आपको याद है बेटा, एक पॉइंट होना चाहिए, वहां पे दो लाइंस एक दूसरे को कट करनी चाहिए। ये आपने पढ़ा हुआ है एंगल के फॉर्मेशन के लिए, ये जरूरी है। अब यहाँ पे मान लो कि कोई एक पॉइंट है आपका, से पॉइंट पी। अब पॉइंट पी पे दो लाइंस कट करवाएं इस तरह से, एक यहां से आ जाए, ये आ गई बी से, एक इस तरह से ए से। तो अब बेटा जो एंगल यहां पे बनेगा, एंगल बी पी ए और एंगल ए पी बी, ए पी बी, ये एंगल जो है ना ये आपने प्रूव करना है कि ये क्या होगा, राइट होगा। एंगल कहां पे बन रहा है, पॉइंट पी पे। जिस एंगल पे पॉइंट बने, सॉरी, जिस पॉइंट पे एंगल बने वो आपने यहाँ पे मिड में लिखना होता है, ठीक है। अब इसी को आपने प्रूव करना है नेक्स्ट। तो बेटा यहाँ पे आप लिख दीजिएगा कि लेट वी हैव अ सेमी सर्कल, वी हैव अ सेमी सर्कल विद diameter AB and position vectors is A। पोजीशन वेक्टर क्या होगा बेटे उसका, सॉरी, पोजीशन वेक्टर यहां पे लिखना चाहिए एंड पोजीशन वेक्टर्स ऑफ A and B आर। बेटे जो ए का पोजीशन वेक्टर है वो क्या है, ए है, एंड जो बी का पोजीशन वेक्टर, देखिए बेटा आपके पास इसमें ए है ना, यहां पे आपने रखा, अब इसकी डायरेक्शन उल्ट हुई तो यहां पे आप इसको जो है ना माइनस ए लिखिएगा,
ठीक है ना, इसको हमने क्या लिखा है माइनस ए एंड बी, सॉरी पोजीशन वेक्टर ऑफ ए एंड बी आर ए एंड माइनस ए रिस्पेक्टिवली, ठीक है ना, रिस्पेक्टिवली मीन कि इसी को अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो कुछ इस तरह से बेटा, जो पोजीशन वेक्टर ऑफ ए है ना आपके पास वो किसके इक्वल आ गया यहाँ से ए के, और जो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी है बेटे आपको ये पहले भी पता है कि पोजीशन वेक्टर जो है ना आपके पास इसमें वो रीजन से स्टार्ट होता है, ठीक है ना, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी जो है वो बेटा क्या है आपके पास है माइनस ए है। अब आपने एक पॉइंट पी लिया है ना, तो यहां पे भी आप उसका भी बता दिए कि लेट पोजीशन वेक्टर ऑफ पी इज, उसको कोई नाम दे लीजिए, जैसे कि मान ले उसको हम आर का नाम दे लेते हैं कि ये पी है, इसका पोजीशन वेक्टर क्या है आपके पास बेटे वो आर, आपने कह दिया कि पोजीशन वेक्टर ऑफ पी इज आर, मतलब कि ओपी जो है वो आर के इक्वल है। अच्छा इसमें जो है ना अब नेक्स्ट बेटा आप इसी को लेके चलते हैं, ये था सारा काम जो उसने हमें दिया था, या वो वाला थोड़ा सा वर्क जो हमने अपनी तरफ से यहाँ पे किया, उसको सारा यहाँ पे है ना हमने थ्योरेटिकली लिख दिया है। अब बेटे नेक्स्ट आपने करना क्या, पहले बता चुका हूं मैं कि अपने पी पे जो एंगल बन रहा है इसको 90 का प्रूव करना है। अब 90 का प्रूव करने के लिए क्या होना चाहिए बेटा, होना ये चाहिए कि जो बीपी है ना आपके पास, इसमें बीपी अगर आप ये प्रूव कर दो कि ये परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, एपी के ऊपर, यानी कि वी हैव टू शो, हमें ये प्रूव करना है बेसिकली कि बीपी इज परपेंडिकुलर टू एपी। अब जब परपेंडिकुलर होगा तो लाजमी बात है कि इन दोनों लाइंस के दरमियान जो एंगल है वहां पे क्या होगा वो 90 का होगा, या फिर अगर आपने परपेंडिकुलर प्रूव करना है तो आपको पता है किसके इक्वल आ जाएगा, बीपी डॉट एपी वुड बी इक्वल टू 0, मतलब कि आपको पता है कि अगर परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट लेंगे वो क्या आएगा 0 के इक्वल आएगा, ये डेफिनेशन यूज कर दिया आपने। अच्छा अब आपको क्या चाहिए, बीपी और एपी रिक्वायर्ड है ना, तो आप लिख लेते हैं यहाँ पे बीपी लिखते हैं हम पहले, तो बेटे बीपी क्या आएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ पी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, ठीक है ना, पोजीशन वेक्टर ऑफ पी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। पोजीशन वेक्टर ऑफ पी क्या था, वो था बेटे आर आपके पास, माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, बी का पोजीशन वेक्टर बेटे आप लोग देखो तो अच्छा इसमें ना एक और चीज देखें बेटा, पहले अगर हम जो है ना इस तरह से बी पी को जो है ना डायरेक्ट फाइंड करने की बजाय यहाँ पे हम हेड टू टेल रूल यूज करें तो देखें इस तरह से भी हम कर सकते हैं, लेकिन अगर मैं हेड टू टेल रूल यूज करूँ यहाँ पे, देखिए बेटा बीपी रिक्वायर्ड है ना आपके पास, तो बीपी देखिए किसके इक्वल आएगा आपके पास, यहां पे मेरे पास है बेटा BO प्लस OP, ठीक है ना, BP किसके इक्वल आ गया, BO प्लस OP आपके पास इसमें आ गया कि आपने हेड टू टेल रूल यूज कर लिया। अब BO किसके इक्वल था बेटा, देखिए जब OB था तो वो किसके इक्वल था, -a के, ठीक है ना, -a के, तो जब आप यहां पे करेंगे क्या करेंगे, आप इधर इसको कर दोगे BO, तो -a के बजाय क्या हो जाएगा वो बेटा +a हो जाएगा, और OP पोजीशन वेक्टर P इज, वो तो आपको पता है कि वो क्या है R है, तो BP किसके इक्वल आ गया, A प्लस R के इक्वल आ गया। अब इसी तरह से बेटा आप नेक्स्ट कीजिए OB करें, ठीक है ना, इसमें सॉरी यहां पे आपको दूसरी लाइन क्या चाहिए, AP, नाउ AP इक्वल किसके होगा, देखिए AP है ये वाली लेंथ बेटा, तो ये इक्वल होगा AO प्लस OP, ठीक है ना, डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। अगर आप यहां पे बेटा देखिए जैसे मैं यहां पे लिखता हूं, अगर आप यहां पे ले रहे हो ना इस तरह से BP ले रहे हो तो यहां पे आपने लेना है BO प्लस OP, और अगर आप ले रहे हो यहां पे AP तो यहां पे आप लोगे AO इस तरह से, ठीक है। अब आपके पास देखिए AO किसके इक्वल है बेटा, देखिए जब OA था तो वो किसके इक्वल था, A के इक्वल है ना, अब चेंज होगी डायरेक्शन, अब AO बन गया तो वो क्या किसके इक्वल हो जाएगा, -a के, प्लस पोजीशन वेक्टर ऑफ P वो आपको पता है R है, तो ये आपके पास किसके इक्वल आ गया बेटा, AP के इक्वल आ गया इसमें, -a प्लस R। अब बेटा इनका डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, नाउ यहां पे आप लिख लीजिएगा कि बाय हेड टू टेल रूल, हम हेड टू टेल रूल की मदद से सिंपल इसको कर रहे हैं। अच्छा अब बेटे नेक्स्ट आपके पास इसमें क्या आ जाएगा, नाउ BP डॉट AP इज इक्वल टू, देखिए बेटा BP क्या है, वो है A प्लस R डॉट AP जो है वो है -a प्लस
आर। तो क्या आ जाएगा आपके पास बेटे, आ जाएगा माइनस ए डॉट ए प्लस ए डॉट आर प्लस सॉरी प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस आर डॉट ए और प्लस आर डॉट आर। ये कुछ इस तरह से हो जाएगा बेटे आपके पास। देखें जो डॉट प्रोडक्ट होता है ना, आपने प्रॉपर्टीज पढ़ी है डॉट प्रोडक्ट की बेटा, डॉट प्रोडक्ट होता है कम्यूटेटर। तो यहां पे देखिए आपके पास क्या आता, ए डॉट आर डॉट ए, प्लस का है माइनस का, तो ये इसके साथ क्या हो जाएगा, कट जाएगा और आपके पास इसमें क्या बच गया, माइनस ए डॉट ए। देखिए बेटा मैं साइड पे यहां पे लिख रहा हूं, अगर ए डॉट ए हो आपके पास, क्या हो, ए डॉट ए, तो क्या होना चाहिए, ए का मैग्नीट्यूड इनटू अगेन सेकंड वेक्टर विच इज अगेन ए का मैग्नीट्यूड और इनटू कॉज ऑफ द एंगल बिटवीन देम। और अगर एक ही वेक्टर है बेटा तो उनके दरमियान एंगल कितना होता है आपको पता है, वो 0 डिग्री का होगा। अब ए का मैग्नीट्यूड मान लो ए है, इसी का भी मैग्नीट्यूड ए, cos 0 इज 1, तो क्या आ गया, ए का स्क्वायर। तो मतलब ए डॉट ए, जब ए वेक्टर को ए के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, ए स्क्वायर आता है। तो यहां पे बेटा देखें आपके पास कुछ यही था, देखिए ए डॉट ए, माइनस तो वैसे आ गया और ए डॉट ए वो किसके इक्वल हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस सिमिलरली आर डॉट आर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ये आपने इस तरह से देख लेना है उसको, ठीक है ना। अब नेक्स्ट देखें बेटा आपके पास क्या है इसमें, देखें आप एक और चीज यहां से नोट करें, फिगर के अंदर से यहां पे आप लिख लीजिएगा कि आल्सो ओ ए इक्वल है ओ बी एंड वो इक्वल किसके है, ओ पी के। क्यों बेटा, क्योंकि ये जो ए बी एंड पी पॉइंट्स हैं बेटा, ये तीनों सर्कल के ऊपर हैं और इनका अगर ओरिजिन से डिस्टेंस लेंगे तो वो सेम होगा, किसके इक्वल होगा, वो रेडियस के इक्वल ही होगा। अब जब ये सेम है तो हम बेटा यहां से ये लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज दैट आर इज इक्वल टू ए, ठीक है ना। अगर मैग्नीट्यूड की बात करें आप उनकी कि ए इज इक्वल टू आर या फिर आर इज इक्वल टू ए हो जाएगा। तो यहां पे क्या आ जाएगा आपके पास, माइनस ए स्क्वायर है ना, इसको ऐसे ही रहने दें, प्लस आर स्क्वायर। देखें आर अगर ए के इक्वल है तो आर स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, ए स्क्वायर, और ये माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल आ गया। दिस इंप्लाइज दैट बी पी इज परपेंडिकुलर टू ए पी। तो यही बेटे आपने यहां पे प्रूव करना था कि परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर मीन अब इन दोनों के दरमियान जो एंगल होगा वो क्या होगा, 90 का होगा, विच इज आवर रिक्वायर्ड रिजल्ट के किसी भी सेमी सर्कल के अंदर अगर आप एक एंगल बनाओ तो वो 90 डिग्री का ही होगा। तो आपने रफली एक पॉइंट लिया, उसकी मदद से ये प्रूव कर दिया कि जो हमारे पास एंगल होगा वो क्या होगा, 90 डिग्री का ही होगा। तो ये भी आपने इसके साथ जो है ना यहाँ पे मेंशन कर देना है। तो ये बेटा सिंपल सा आपके पास एक रिजल्ट था। अच्छा बेटा नेक्स्ट जो है ना क्वेश्चन नंबर हमारे पास है इसमें 11, वो भी इंपॉर्टेंट है, वो हम देखते हैं। अच्छा बेटा देखिए जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर इसमें है 11, बेटे वो आपने प्रूव करना है कि cos अल्फा प्लस बीटा, cos अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू cos अल्फा cos बीटा माइनस sin अल्फा sin बीटा। बेटा वही फार्मूला जो आप लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है, आपने उसको प्रूव करना है। अच्छा इसमें जो है ना बेटा आपके पास एक चीज देखें, जो आपने फर्स्ट ईयर के अंदर एक रिजल्ट पढ़ा हुआ है, मैं थोड़ा सा उसको रिपीट करने लगा हूं। बेटा आपने एक रिजल्ट पढ़ा था कि जिधर आपके पास कोई भी वेक्टर है, आप उस वेक्टर को फिजिक्स के अंदर पढ़ा था सेकंड चैप्टर के अंदर, जो भी वेक्टर है ना आप उस वेक्टर को उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में डिवाइड कर देते हो या रिजॉल्व कर देते हो, ठीक है ना। वो किस तरह से करते थे, देखिए यहां पे मैं लिखता हूं, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक है। यहां पे कोई एक मान लो वेक्टर था विच इज वेक्टर ए, से वेक्टर ए, ठीक है। ये कोई भी आपके पास क्या था, वेक्टर ए था, और ये क्या कर रहा था, एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा था बेटा वो क्या था, थीटा था। ये आपका एक्स एक्सिस इसमें, ये आपका वाई एक्सिस इसमें। अच्छा बेटा देखिए जब ये थीटा की बात होती है ना, थीटा उसी वक्त बनता है जब कोई भी लाइन दूसरी लाइन के इंक्लाइंड हो। इंक्लाइंड मीन किसी वो आपके पास इंक्लाइंड से मुराद ये होता है कि वो किसी एंगल पर उठी हुई हो, मतलब कि बिल्कुल इस तरह से फ्लैट ना हो, इस तरह से रेज हुई हो, तो वहां पे एक एंगल की फॉर्मेशन होती है। और जब ये एंगल की फॉर्मेशन होती है, देखें हम रिजॉल्व क्यों करते हैं बेटा, ये आपके पास कोई भी एक चीज पड़ी हुई है, कोई ऑब्जेक्ट है, आप इसको जो है ना इसके ऊपर कोई फोर्स लगाएं, यहां पे मैंने इसकी राइट साइड पे फोर्स लगाई और इसको बिल्कुल स्ट्रेट लेके जा रहा हूं इस तरह से,
ठीक है ना। तो मेरी जो सारी की सारी फोर्स थी बेटा वो चेंज हो रही है कहां पे, किसको, राइट साइड पे ले जाने के लिए। फिर अगर इसी चीज के ऊपर मैं कुछ इस तरह से फोर्स लगाऊं, मैं इसको बिल्कुल ऊपर से परपेंडिकुलर फोर्स लगाऊं और इसको बिल्कुल जो है ना ऊपर लेके जाऊं इस तरह से स्ट्रेट ऊपर को, तो अब भी जो मेरी फोर्स है वो सारी की सारी कन्वर्ट होगी यहाँ पे वर्क करने में, जो इसको अप साइड लेके जा रही है ऊपर की डायरेक्शन में। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि यहां पे आप कुछ इस तरह से फोर्स लगाएं एक कॉर्नर पर और इसको इस तरह से रेज करें, इस तरह से, जैसे आपकी एक प्रोजेक्टाइल मोशन होती है इस तरह से, ठीक है ना, टू डायमेंशनल मोशन हो जाए, वो राइट साइड पे भी जा रही हो और अपवर्ड भी जा रही हो, तो इस तरह की केस में बेटा जब आप इसको इस तरह से रेज करते हो ना, तो यहां पे इस एक्स एक्सिस के साथ क्या बनता है बेटा, आपके पास एक एंगल बनता है। अब रिजॉल्व करने का मतलब ये होता है कि अगर आपकी फोर्स इस तरह से लग रही है ना, मतलब कि इंक्लिनेशन में है कोई भी फोर्स, तो ये बताएं आप कि अगर इस डायरेक्शन में टुवर्ड्स राइट कितनी फोर्स है एंड तो अपवर्ड कितनी फोर्स है, वो आपने बेसिकली बतानी होती है। तो बेटा इसका तरीका ये होता है कि आपने इस पॉइंट से क्या करना होता है, एक मान लो कि कोई भी पॉइंट पी था, ठीक है, ये ओरिजिन था, आप एक परपेंडिकुलर ड्रा कर लें यहाँ पे, ठीक है ना, एक परपेंडिकुलर ड्रा कीजिए मीन 90 का एंगल। अब बेटा आपके पास जो है ना एक आपने रिजल्ट पड़ा हुआ है, इसमें इसको कोई नाम दे दीजिए, जैसे वो पी है तो इसको कह लें क्यू है। आप लोगों ने कॉस थीटा बेटा एक रिजल्ट पढ़ा था, कॉस थीटा किसके इक्वल होता है, वो बेटा आपके पास होता है बेस ओवर हाइपोटेनियस के, ठीक है ना, बेस ओवर हाइपोटेनियस। अब देखिए यहाँ पे बेस क्या है, बेस इज ओ क्यू, बेस क्या है आपके पास ओ क्यू, ओवर हाइपोटेनियस बेटा क्या है ओपी, हाइपोटेनियस इज ओपी। तो आपने क्या फाइंड करना है, देखिए बेटा यहाँ पे पॉइंट पी है ना, तो इस पी के होने दो पॉइंट मतलब कोऑर्डिनेट है इस तरह से, फर्स्ट x होगा सेकंड y होगा। तो x और y का बेटा मतलब ये होता है कि अगर इस तरह से प्लेन में कोई पॉइंट पड़ा है ना, इसका मतलब ये है कि आप x एक्सिस के ऊपर कितना ट्रेवल करके आए हो वो आप यहां पे लिख देते हो, फिर आप y एक्सिस पे कितना ट्रेवल करके गए हो वो आप ये लिखते हो। जैसे यहाँ पे पॉइंट P है ना, इसको कुछ आप ऐसे लिखोगे कि आप x एक्सिस पे कितना चले हो, आप OQ पॉइंट चल के गए हो, यानी कि OQ इज द डिस्टेंस कवर्ड ऑन x एक्सिस। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे सेकंड वाला कोऑर्डिनेट लिखना चाह रहे हो बेटा, ये हो जाएगा QP, कि आप y एक्सिस पे कितना चल के गए हो। तो मकसद यहां पे हमारा जो है फाइंड करने का, वो फाइंड करना है OQ एंड OP फाइंड करना है, वो अभी आप देखते हैं किस तरह से होगा। देखिए कॉस थीटा आपने यहाँ पे बेस ली बेटा, बेस अगर आपने ली है ना तो लाजमी बात है आप क्या करोगे, उसकी मैग्नीट्यूड ही लेंगे, क्योंकि आपने एक लेंथ की बात की है यहाँ पे, और OQ भी क्या आएगी, मैग्नीट्यूड आएगी। अब OQ किसके इक्वल आ जाएगा बेटे, वो इक्वल होगा OP इंटू कॉस थीटा। अब OP क्या था, OP इज वेक्टर A, ठीक है ना, वेक्टर A इंटू कॉस थीटा। सिमिलरली आप यहाँ पे लिखिए साइन थीटा, वो किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, वो आपके पास होगा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस विच इज इक्वल टू परपेंडिकुलर इज PQ, मैग्नीट्यूड ऑफ PQ ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ OP विच इज हाइपोटेनियस, या फिर PQ किसके इक्वल आ जाएगा, वो इक्वल आ जाएगा OP, OP इज वेक्टर A मैग्नीट्यूड ऑफ A इंटू साइन थीटा इंटू साइन थीटा। ये दो बेटा आपने रिजल्ट फाइंड कर लिया कि OQ और A cos थीटा, ये हमें बता रहे हैं कि आप x एक्सिस पे कितना चल के गए हो, मैग्नीट्यूड ऑफ A इंटू cos थीटा, ओके, एंड आप y एक्सिस पे कितना चले हो, मैग्नीट्यूड ऑफ A इंटू साइन थीटा। तो बेटा ये आपके पास उसमें आ गया कि पॉइंट P क्या आ गया, अगर मैं यहाँ पे लिखूं, मैं यहाँ पे पॉइंट P रफली लिखने लगा हूं, वो बेटे आपके पास आ गया है A मैग्नीट्यूड ऑफ A cos थीटा एंड मैग्नीट्यूड ऑफ A साइन थीटा। देखिए ये पॉइंट P आया है, मीन के वेक्टर जो A है आपके पास, अगर मैं इसी का पोजीशन वेक्टर लिखना चाहूं वो क्या हो जाएगा, OP किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, वो हो जाएगा A cos थीटा I प्लस A साइन थीटा J। मतलब आप I और J जो है आपके पास यूनिट वेक्टर उनको इंट्रोड्यूस करवा दोगे, ठीक है ना। तो अब किया क्या है आपने, जो आपने याद रखना है इसमें बेटा, कोई भी जब वेक्टर A हो ना आपके पास, तो अगर आप उसको कंपोनेंट्स में डिवाइड करें तो वो कुछ इस तरह से आ जाएगा आपके पास रिजल्ट, A cos थीटा, A वही वेक्टर है जो वहां यहाँ पे था जिसको आपने रिजॉल्व किया, A cos थीटा I प्लस A साइन थीटा J। तो ये बेटा आपने एक दफा ये रिजल्ट को याद रखिएगा। अभी आप देखोगे नेक्स्ट यूजो में यहाँ पे एक जो है ना साइड पे लिख रहा हूं, A cos थीटा I प्लस A साइन थीटा
जी। तो ये बेटा सिंपल सा एक रिजल्ट था जो आप लोगों ने पहले फर्स्ट ईयर में जो ना इसको प्रूव के साथ किया हुआ, ये जस्ट मैंने आपको एक रिकॉल करवाया है। अब इसी रिजल्ट को हमने जो है ना आज का जो ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर हमने यूज करना है। तो बेटा देखिए हमारे पास इसमें आप क्या करें, इस तरह से जो है ना हम कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाते हैं। ये आपके पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है बेटा, इसमें हमारे पास जो है ना हम दो वेक्टर लेट करते हैं इस तरह से। ये एक वेक्टर है आपके पास, मान लो कि ये वेक्टर जो है ये बेटा आपके पास क्या है, OA है, ठीक है, OA। और एक और जो x एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है वो बेटा कितना है, वो अल्फा है x एक्सिस के साथ। सिमिलरली आप एक और बेटा यहाँ पे वेक्टर बनाएं, वो कुछ इस तरह से हो। अगर मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाना वो कुछ ऐसे होना था, इस तरह से कोऑर्डिनेट सिस्टम ही बना लीजिएगा आप। मैं एक और वेक्टर बनाने लगा, वो यहाँ पे ले लिया, इसको नाम दे दिया B का। और ये जो है आपके पास x एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है बेटा, वो कितना होगा, माइनस बीटा होगा। आप लोगों को पता है कि अब हम कहाँ पे चले गए हैं, उसमें जो है ना क्लॉकवाइज सॉरी ले लिया एंगल, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस बीटा। अब बेटा आपने ये देखना है कि इन दोनों एंगल्स इन दोनों वेक्टर्स के दरमियान एंगल कितना बन रहा है, इन दोनों वेक्टर्स के दरमियान एंगल कितना बना है। तो बेटा जब इस तरह से दो वेक्टर्स हो ना आपके पास ड्रा किए हुए, आपने उनके दरमियान एंगल फाइंड करना हो कि इन दोनों के दरमियान कितना होगा। अब देखिए दोनों एंगल बना रहे हैं एक्स एक्सिस के साथ, ठीक है ना, एक्स एक्सिस के साथ, यहाँ पे ये वाई एक्सिस हो गया, अच्छा एक्स एक्सिस के साथ। अब आपने ये बताना है कि उन दोनों के दरमियान कितना एंगल होगा। तो बेटा अगर आपके पास जो है ना, देखिए इसको मैं सिंपली बताता हूँ एक दफा। ये आपके पास रियल लाइन आप लोगों ने पढ़ी हुई है, 0 यहाँ पे 1 2 3। अब कोई आपसे ये पूछना चाह रहा है कि आप ये बताइए कि 1 एंड 3 इनके दरमियान डिस्टेंस कितना है बेटा, 1 और 3 के दरमियान, मतलब कि ये डिस्टेंस बताएं। तो आप क्या करोगे बेटा, आप सिंपली इनको माइनस कर दोगे कि 3 माइनस 1 कर दोगे इसको, इसमें से जो पार्ट आपके पास नहीं है, मतलब ये 1 है ना, उसको आप माइनस कर दोगे। तो आप ये कह दोगे यहाँ पे मतलब 0 to 1 ये आपके पास 1 लेंथ है, तो आप 3 में से 1 माइनस कर दोगे और आप कह दोगे कि हमारे पास जो डिस्टेंस है वो कितना है, यहाँ पे 2 बच जाएगा पीछे। या फिर आप 2 और 3 के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना चाह रहे हो, यानी कि 2 और 3 के दरमियान, तो आप 3 में से 2 माइनस कर दोगे, वो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। सिमिलरली अगर आपने दो चीजों के दरमियान डिस्टेंस कह लें, एंगल कह लें, या इस तरह की कोई चीज फाइंड करनी, तो आप उन चीजों को माइनस कर देते हो। जैसे यहाँ पे अल्फा में से आप क्या माइनस कर दो, सेकंड वाला एंगल विच इज माइनस बीटा, और ये क्या हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस इज प्लस बीटा। तो मतलब इन दोनों के दरमियान जो A और B के दरमियान बेटा, वेक्टर A और B के दरमियान जो हमारे पास एंगल है वो कितना है, अल्फा प्लस बीटा है। तो यहाँ पे आपने एक लाइन लिखनी बेटा, सोल्यूशन लेट OA एंड OB be position vectors, be unit vectors making angle alpha and minus beta with x axis, ठीक है। अब बेटा देखिए ये जब एंगल पर आपके पास OA एंड OB क्या है, आपके पास यूनिट वेक्टर्स हैं, तो कुछ आप इसको इस तरह से लिख सकते हो। देखिए मैं लिखने लगा हूं OA को, OA वुड बी इक्वल टू, क्या होगा मेरा OA बेटा इक्वल हो जाएगा cos अल्फा i प्लस साइन अल्फा j के। बिल्कुल इस फार्मूले पे आए बेटा, इस फार्मूले के मुताबिक मैंने लिखा है, जो आपने पहले मैंने बता दिया आपको। देखिए यहाँ पे A है, A क्यों है भला, A बेटा इसलिए आया था कि आपने A वेक्टर को रिजॉल्व किया था। यहाँ पे किसको रिजॉल्व किया है, अपने OA को किया है, तो कुछ यहाँ पे ऐसे आना चाहिए था कि OA cos अल्फा i प्लस OA साइन अल्फा j, इनकी मैग्नीट्यूड OA की। अच्छा देखिए अब OA की मैग्नीट्यूड कितनी होगी, आपने बेटा लेट कर लिया कि ये क्या है, यूनिट वेक्टर है। अब जब ये यूनिट वेक्टर, इसकी मैग्नीट्यूड तो होगी 1, तो जब 1 होगी तो यहाँ पे क्या बच गया, cos अल्फा i प्लस साइन अल्फा j। तो यही मैंने यहाँ पे लिख दिया, cos अल्फा i प्लस साइन अल्फा j। इसी तरह से बेटा आप लिखें सिमिलरली OB जो होगा वो हो जाएगा आपके पास cos एंगल इज माइनस बीटा i प्लस साइन एंगल इज माइनस बीटा इंटू जे। ये आपके पास आ गया बेटा इसमें। अब नेक्स्ट जो है ना, अभी तक हमने जो रिजल्ट बेटे पढ़ा है वो सिर्फ डॉट प्रोडक्ट का पढ़ा है। अब हम इसी डॉट प्रोडक्ट को यूज करने लगे हैं। हम यहाँ पे ले रहे हैं बेटा OA डॉट OB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos अल्फा i
प्लस साइन अल्फा। ये एक स्टेप में बेटा इस तरह से कीजिएगा, ये वाला डॉट प्रोडक्ट लेने से पहले अगर हम इसको थोड़ा सिंपल करें, कॉस इंटू माइनस थीटा इज माइनस कॉस थीटा, ये आपको पता है बेटा, ये क्या हो जाएगा माइनस कॉस बीटा आई, ठीक है, माइनस कॉस बीटा आई, और यहां पे हो जाएगा माइनस साइन, आपके पास बेटा यहां पे हो जाएगा माइनस, ये मैं दोबारा लिख रहा हूं इसको, कॉस बीटा आई, और ये माइनस बाहर आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा साइन बीटा ये आपने वो ट्रिग्नोमेट्री में रिजल्ट देखा हुआ, ये किसके को लगा ओ बी के। नाउ क्या हो जाएगा ओ ए डॉट ओ बी, ओ ए क्या है आपके पास, वो है कॉस अल्फा आई प्लस साइन अल्फा जे, डॉट ओ बी माइनस कॉस बीटा आई प्लस साइन बीटा जे, ये आ गया आपके पास। इसमें जो है ना आपके पास, सॉरी बेटा यहाँ पे cos इंटू माइनस थीटा क्या होता है, प्लस cos थीटा होता है, ठीक है ना, ये रिजल्ट होता है cos इंटू माइनस थीटा इज इक्वल टू प्लस cos थीटा, और जो होता है ना साइन इंटू माइनस थीटा वो माइनस बाहर आ जाता है, माइनस साइन थीटा, तो यहाँ पे बेटा प्लस आना चाहिए। अच्छा अब डॉट प्रोडक्ट है ना इनका, तो क्या आ जाएगा ओ ए का मैग्नीट्यूड, ओ बी का मैग्नीट्यूड एंड कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स ओ ए एंड ओ बी। तो आपने बेटा पहले ही देख लिया इन दो वेक्टर्स के दरमियान जो एंगल है वो है अल्फा प्लस बीटा। अब यहां पे डॉट प्रोडक्ट जो आई वाला है आई के साथ मल्टीप्लाई होगा, प्लस जे वाला जे के साथ, साइन अल्फा साइन बीटा, साइन अल्फा इसमें साइन बीटा आ गया, और यहां पे क्या आ गया आपके पास बेटा ए अल्फा प्लस बीटा। यहां पे बेटा मैंने मिस्टेक की है, सॉरी यहाँ पे माइनस था ना, इस जगह पे बेटे माइनस आना चाहिए, अब यहाँ पे माइनस आएगा तो यहाँ पे भी माइनस आएगा, ठीक है ना, ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस होगा। अच्छा ये आ गया। अब ओ ए की बेटा मैग्नीट्यूड, ओ बी की मैग्नीट्यूड आपको पता है 1 है, तो जब ये मैग्नीट्यूड 1 है तो पीछे क्या बच गया कॉस अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि 1.1 इज 1, वो आप नहीं लिख रहे यहाँ पे, कॉस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, विच इज आवर रिक्वायर्ड रिजल्ट। बेटा यही आपने इसमें प्रूव करना था, तो ये सिंपल सा काम था बेटा, इसमें ये वाले रिजल्ट लिखना, ये जो ओ ए एंड ओ बी के लिए आपने काम किया, तो वो मैंने बेटा आपको कोशिश किया कि वो आपका पिछला रिकॉल हो जाए, उसी की मदद से यहाँ पे हमने लिखा है। तो बेटा इसी तरह की एक एग्जांपल आपकी बुक के अंदर है, उसमें यहाँ पे कॉस अल्फा प्लस बीटा है ना, वहाँ पे कॉस अल्फा माइनस बीटा, उन एंगल्स को आपने कुछ इस तरह से लेना है कि ये आपके पास है ना कोऑर्डिनेट सिस्टम है एक, मान लो इस तरह से, ये एक वेक्टर ले लिया ओ ए जो एंगल बना रहा था अल्फा, इसी तरह से एक यहाँ पे ले लिया बेटा बी ओ बी, वो जो कितना बना रहा था बीटा। अब आपने क्या करना है, इन दोनों के दरमियान डिफरेंस निकालना है बेटा, तो अगर दोनों के दरमियान डिफरेंस आप देखोगे तो क्या आएगा अल्फा माइनस बीटा। यहाँ पे हमने इस वाले क्वाड्रेंट में यानी कि बी का जो एंगल है यहाँ पे माइनस बीटा बेटा इसलिए लिया था कि हमें पता कि हमने एंगल्स को अगर डिफरेंस निकालना है तो उसको माइनस करना है, तो अल्फा माइनस इंटू माइनस बीटा, हमें प्लस रिक्वायर्ड था इसलिए यहाँ पे माइनस बीटा बनाया, लेकिन जब आपको अल्फा माइनस बीटा रिक्वायर्ड होगा तो आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही दोनों बना दोगे, ओ ए ओ बी के दरमियान जो डिफरेंस होगा वो अल्फा माइनस बीटा हो जाएगा। बाकी सारे का सारा बेटा यही रिजल्ट, जस्ट यहाँ पे जैसे माइनस बीटा है, अब क्योंकि आपने लिया ही प्लस बीटा है तो आप प्लस बीटा के साथ इसको करोगे। आई होप कि आप लोग जो है ना इसको कर लेंगे। अच्छा बेटा नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा इंशाल्लाह हम उसमें एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे और आगे जो है ना हम इसको देखेंगे। तब तक के लिए अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।